एक पोते ने अपने दादा के सपनों को साकार किया है और आज हम उसी पोते से बात करेंगे कि आखिर अपने दादाजी के सपनों को साकार करने में कितना उनको मशक्कत झेलना पड़ा। सर से पिता का साया उठ चुका था और आज वो अपने दादाजी को प्रथम नहीं बल्कि दोहरी खुशी सौंप चुके हैं और साथ यहाँ पे उनके दादाजी के साथ साथ आदूपुर गांव के संपूर्ण ग्रामीण यहां मौजूद है। उनकी अगुवाई कर क्यूल स्टेशन से लाया गया गांव तक, गांव में घुमाया गया। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी के दिलो दिमाग पर हर्षोल्लास छाया हुआ है कि मेरे गांव का लाल ने अपने दादा के सपनों को किया है साकार। वो दादा जो एक चिमनी पर मुंशी का करते थे काम, यानी ईंट भट्ठे पे, कितना एक चिमनी पर काम करने वाले वर्कर को ठंडी भी झेलना पड़ता है, कड़ी धूप भी झेलना पड़ता है और उस मेहनत के पैसे से अपने पोते को पढ़ाया और आज वो पोता दरोगा बनकर अपने परिजनों के बीच मौजूद है। कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है? प्रारंभिक शिक्षा यही गांव के स्कूल से, प्राथमिक विद्यालय आदूपुर से, और फिर इसके बाद 5 के बाद 8 तक खेमतनी स्थान, उत्क्रमित मध्य खेमतनी स्थान। फिर उसके बाद 10th में हम लोग चले गए थे बाहर, तो 10th मेरा झारखंड से किया हुआ है। और फिर उसके बाद 10th के बाद 10th किए 2015 में, उसके बाद हम यहाँ पे आए। तो 17 में मेरा यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज अमरपुर से 12 लेवल का परीक्षा हुआ। उसके बाद फिर राम रतन कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन है और ग्रेजुएशन बस जस्ट 2023 में ख़त्म हुआ। 3 महीने का फासला है, मतलब जो उसमें नोटिफिकेशन में एक डेट देता है कि इससे पहले आपका स्नातक होना चाहिए। तो उससे मात्र मेरा 3 मंथ पहले का है, मतलब अप्रैल में मेरा सर्टिफिकेट हो गया था, निकल गया। और उसके बाद 1 अगस्त तक ज्वाइनिंग होना चाहिए था, मतलब उससे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो बस 3 महीने का अंतर, 3 महीने टारगेट तो पहले से था कि कुछ करना है, लेकिन जब तक कुछ हो नहीं जाता तो इतना बड़ा सोच नहीं सकते, क्योंकि दरोगा की तैयारी में टाइम लगता है। आप सोचिएगा कि 1 साल में हम कवर कर ले, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत लार्ज है। आप एक पढ़िएगा, दूसरा आपका छूट जाएगा। और इसके साथ ये भी है कि फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। घर परिवार आपका अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप कितना भी पढ़ने में तेज है लेकिन कुछ कर नहीं पाइएगा। पैसे, साधन और संसाधन उपलब्ध कराते हैं, मेहनत विद्यार्थी का होता है। तो ग्रुप डी में आपका ज्वाइनिंग कब हुआ था? ग्रुप डी में मेरा ये मई 2023 में, अभी तो 1 साल ही हुआ है उस जॉब का, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। और मेरा ज़्यादा दूर जॉब भी नहीं था, यहीं पे थे साउथ ईस्टर्न रेलवे में, बोकारो स्टेशन में मेरा ड्यूटी है। अब तो वो ड्यूटी आपको छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ना पड़ेगा। तो जब आपका रिजल्ट हुआ तो पहली सूचना कि हम एग्जाम को पास कर चुके, दरोगा बन चुके, तो किसको कॉल किए थे? सबसे पहले तो ऐसे देख सकते हैं, तो बोलना चाहेंगे हम किसी को पहले कॉल नहीं किए। हम अपना रिजल्ट देखे, जस्ट ड्यूटी मेरा अभी ख़त्म हुआ और अब हम घर जाने के लिए अपना बैग ले रहे थे। उसी में सब लोग तो ग्रुप में डाल दिया कि मेरिट आ गया। मेरिट चेक किया और जैसे मेरिट चेक किया तो पहला कॉल आया मेरे साथी, जो बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हमदर्द है, वो बलराम अंकल का सबसे पहला फ़ोन आया। वही हमसे पूछे हुआ। आप ऑन ड्यूटी थे, तो पढ़ाई जो आप कर रहे थे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, या सिर्फ ऑफलाइन? देखिए, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप बुक नहीं पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़ के आंसर दिमाग में नहीं करेगा। ऑनलाइन पढ़िए, जितना क्लास है सब पढ़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑनलाइन के बाद आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा। बुक पढ़िए, आपका देखिए कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहेगा। हम ऑन ड्यूटी भी बहुत पढ़ते थे, इसलिए क्योंकि नाइट ड्यूटी तो ऐसे भी करना है, जगना है, तो उस जगने के टाइम में वहाँ पे टाइम मिलता था, तो खाली टाइम में हम पढ़ते थे। खाली टाइम में पढ़ते यही थे। दादाजी से जब बात हुई तो दादाजी कितने, मान लीजिए कि हर्षोल्लासित थे? कहीं ना कहीं इनको भी पता था कि हो जाएगा, क्योंकि हम इनको बता दिए थे कि मार्क्स अच्छा, सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि क्या होगा, वो ज़्यादा जरूरी था। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में साधन और संसाधन की कमी रहती है। अब आप सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तो जो अभी बच्चे अध्ययनरत हैं और वो भी सफलता प्राप्त करने की चेष्टा के साथ ही लगनशील हैं,
वैसे विद्यार्थियों को आप अपने ओर से क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हम यही, ये तो पहले नंबर पूरा ग्रामीण परिवेश है, जो हम लोग के सीनियर है उस सब दिन के लिए सीनियर ही है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो लोग हमेशा पढ़ रहे हैं, और ये नहीं बोले कि वो लोग मेहनत नहीं करते, बहुत अच्छा मेहनत है, लेकिन उन लोग का थोड़ा सा डायरेक्शन में गलती है। वो लोग पढ़ते रपेट गया लेकिन सेट नहीं मारते। अच्छा। मतलब आत्म आकलन करने से डरते हैं, और जो सबसे मेन यही है कि आप पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन जब तक आप आत्म आकलन नहीं कीजिएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या जानते हैं क्या नहीं। तो आत्म आकलन करने में थोड़ा यहाँ के बच्चों में कमी है, वो होनी चाहिए। एक साइड में तरफ बैठे हुए हैं दरोगा बन चुके, और दूसरी ओर उनके दादाजी हैं। दादाजी, आपका पोता बन चुका है दरोगा, क्या कहिएगा? कहेंगे कि इससे खुशी और क्या, ये तो सपनों में सोचा था कि यार, सपनों में नहीं सोचे थे। तो आप और अपने बच्चे पोते को पढ़ाने में आपको कितना मशक्कत झेलना पड़ा? वो तो पोता जानता है। पोता जानता है। हाँ, कितना हमको मशक्कत करना पड़ता था इसके लिए। 9,000 का मंथली मुंशी में काम करके ईंट भट्टा पर परिवार को चला करके इसका मेंटेन करना, इसको कभी पैसा का फील नहीं होने दिए, कभी भी नहीं। उस 9,000 के अर्निंग के बावजूद इसको कभी फील नहीं होने दिए कि पैसा नहीं है बाबा के पास, चाहे जहाँ से हो। तो आज तो वो पैसा रंग दिखा दिया आपका। हाँ, मेहनत ठंडी और धूप का करते हैं ईश्वर को कि हमारा परिश्रम कब कामयाब हो गया। मीठा उठा लेकर आया, बहुत कुछ। तो इससे पहले भी तो नौकरी कर रहा था, तो आता था तो जब आपके लिए कुछ विशेष लेकर आता था। तो जब जान गए कि आपका पोता दरोगा बन गया, तो टोला मोहल्ला में सबको कह दिए, घर घर जा करके समूचा गाँव में कह दिया। अब मिठाई बांटिएगा न? कि बांट दिए? अभी नहीं बांटे, बांटना है। और मेरे पीछे दिख रहे होंगे कि ये दादा हैं और ये दादी हैं। सबसे बड़ा श्रेय तो इनके सफलता में परदादी है, माफ करेंगे, ये परदादी है। और पीछे जो दिख रहे होंगे सभी इनके परिजन हैं, और सभी के चेहरों पे मुस्कान है। और इस समाज के एक दो व्यक्ति से हम बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस सफलता पे क्या कहते हैं इस समाज के भिन्न भिन्न वरिष्ठ लोग। नमस्कार सर, मेरा नाम गणेश राय है, हम प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली में हैं। ये बच्चे जो सिलेक्शन हुआ है दरोगा में हमारा पोता है, और जब से हमको न्यूज़ पता चला से कल हमसे सोए नहीं कल तक। हम तो इसको रात में रिसीव करने वाले थे 12:30 बजे रात में, बट सुबह सारे बच्चे एकत्रित हुए, फिर हम गए वहाँ पे। तो बड़ी खुशी की माहौल है बिल्कुल, मतलब आप सोच नहीं सकते कि हमारी अंतरात्मा से क्या निकल रहा है। तो ये तो आप अंतरात्मा की बात की जी। खास करके ग्रामीण क्षेत्र में साधन और संसाधन की कमी होती है। तो जो बच्चे अभी अध्ययनरत हैं और उनके माता पिता की भी अभिलाषा होती है कि हमारे भी बच्चे जी। जब एक किसी समाज का बच्चा सफल होता है तो वो समाज के लिए आदर्श बनता है, उसके नक्शे कदम पे चले, उसी की तरफ सफलता प्राप्त करे। तो आप अपनी ओर से वैसे अध्ययनरत बच्चों को क्या कहेंगे? हम तो सारे बच्चे को कहते हैं कि भाई आप अच्छे विचारधारा के साथ पढ़ाई कीजिए। अगर पेरेंट्स आपको पढ़ाई को प्लेटफॉर्म दिया तो आप पढ़िए। गार्जियन का काम है आपको फाइनेंस देना, लेकिन पढ़ना आपको पढ़ के आप ही को दिखाना पड़ेगा, समझे बात? ऐसा नहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप फैमिली को आप मिसयूज कर रहे हैं, पैसा भेजिए और उधर गलत चीज़ में उड़ा रहे हैं। तो हम हर एक आदमी से रिक्वेस्ट करेंगे, पूरे ग्रामीण वासियों से, बच्चे से, जितने भी नए जनरेशन है, और कुछ पढ़ाई लिखाई पे बच्चे ध्यान दीजिए सीरियसली। और कुछ पूछना हो, आंसू है, जो भी क्वालिफाइड पर्सन है आप उनसे विचारधारा ले सकते हैं। जहाँ कुछ त्रुटि आती है आप अपना विचारधारा ले सकते हैं। कभी फाइनेंशियल को किसी बच्चे का जरूरत हो, हम उसको सपोर्ट करें निष्पक्ष बिल्कुल, ताकि हमारे गांव का, हमारे पंचायत का, हमारे डिस्ट्रिक्ट का आप नाम रोशन करिए। और हमारे जैसे 10% वैल्यूबल रहेंगे तभी गाँव की प्रगति होगी सर। तो हमारे सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट टू योर ग्रामीण वासी, कि आप पढ़ाई लिखाई करिए। कहीं किसी बच्चे को फाइनेंशियल कोई सपोर्ट होता है तो हम उसको 100% सपोर्ट, निष्पक्ष यही रहेंगे। बाकी अपने विचार करना तो देखिए सब अपने मन से करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि बढ़िया विचारधारा से आप लोग पढ़िए, ग्रामीण में एक अच्छा जागरूकता फैलाइए। एक सामाजिक, ग्रामीण सामाजिक होगा तभी जाके समाज आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट। मैं
कल्पना भी नहीं किया था इस बच्चे के लिए, लेकिन कामना जरूर कर रहे थे क्योंकि इसके पिताजी जो थे एक्सपायर कर गए थे और पढ़ने में बहुत टैलेंट लड़का था। पिछले साल ग्रेड डी में ज्वाइन किए थे और अपने परिश्रम के बल पर देन है इनके दादाजी जितना ही रोए और जितना चिंता में रहते थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन भगवान आज इनका साकार पूरा कर दिए। और हमें क्या पूरे गांव हमारे समाज में बहुत बच्चे जवान बूढ़े सब में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। ईश्वर से कामना करता हूं कि जितने सारे हमारे नवयुवक हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, इनसे सीख लें और अग्रशील रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हम लोग से जहां तक होगा हम लोग हर तरह से मदद करने के लिए समाज के लिए तैयार हैं। ईश्वर से मैं यही कामना करता हूं कि ये बच्चा और आगे पथ पर जाए और गांव का नाम रोशन करे। आपके समाज में पहला बच्चा है जो दरोगा बना है। ये तो हम लोग एकदम पूरे खुश हो गए इस समाचार को सुनकर, और ऐसा कामना करते हैं कि फिर आगे भी कोई युवक ऐसा हो जो इससे और तरक्की में जाए और हमारे गांव का नाम रोशन करे। और जितना कष्ट से ये लोग पढ़ के इतना पर आए हैं वो आप कहने बात तो है ही नहीं। और सब युवक को भी आप सलाह देते हैं कि कुछ हिम्मत करके और पढ़ाई करके कुछ आगे बढ़े और गांव का नाम रोशन करें। क्या कहिएगा माता श्री, आपका बच्चा दरोगा बन गया? हाँ, खुश है। खुश है? पढ़ाने में तो पूरा मशक्कत झेलना पड़ा आपको? बहुत। यहाँ सब बाहर लेके बउआ के गए थे। बाहर लेके गए? हाँ। अब क्या उम्मीद करते हैं अपने बच्चे से? के मन बन गए तो खुश है। बन गया तो खुश है। और कितने बच्चे आपका पढ़ाई कर रहे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चे। भाई बन गया है दरोगा, क्या कहोगी? बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। बहुत खुशी की बात है। तुम किस वर्ग में पढ़ रही हो अभी? पार्ट 2 में। पार्ट 2 में? क्या नाम हुआ? राधा कुमारी। तुम सबसे छोटी हो? हाँ। ठीक है। बोले भाई तो भैया तुम्हारा दरोगा बन गए तो तुम्हारा मन तो एकदम घमंड से चूर हो गया होगा कि भाई दरोगा बन गया। नहीं। लेकर के कितना दादी हैं? 6 नहीं, हम तो 6 हैं, 8-10 हैं। 8-10 दादी, यानी दादी की संख्या यहाँ ज्यादा है। और ये भी सत्य है कि दादा के परिश्रम से ही आज पोता दरोगा बना है। हाँ, दादा के परिश्रम से हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दादी की संख्या ज्यादा कहिएगा। बहुत खुशी है, पोता बनिए दरोगा। और क्या? आप फुआ हैं? फुआ दादी है। फुआ दादी। तो क्या कहे उस रिश्ता को, पोता भतीजा? खुशी है, हम पोता हमारा हुआ है, बहुत खुशी रहती है, मना रहा है। रातिये से? हाँ, लड्डू मिठाई बांट दिए? बांटेगा आप? बांटिएगा? हाँ, खूब मना कलर से मांगिएगा? मांगेगा, देगा, सब कुछ देगा। खूब खुश। आप मौसी दादी हैं तो कहा जाए कि गजब का रिश्ता। फुआ दादी, मौसी दादी, कितने प्रकार के दादी से तो भरा पूरा है। हाँ, भरा पूरा है सब कुछ से। आप क्या कहिएगा? खुश हैं, बहुत खुश हैं। खुश हैं? मिठाई लड्डू खा लिए कि बांट दिए? बांटाएगा, खा रहे हैं। बांट भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। पेट भर गया है। क्या नाम हुआ? अभिषेक नाम हुआ। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, BA पार्ट 1 में। BA पार्ट 1 में। लगन से? हाँ, लगन से। तो भाई का डांट फटकार भी मिलता है? वो तो सब फैमिली में मिलता है। छोटा भाई को जब तक डांट फटकार नहीं मिलेगा तो वो सही राह पे कैसे चलेगा? यानी वो डांट फटकार आशीर्वाद है? हाँ, वो आशीर्वाद एक तरह है, एक तरह। तो ये घमंड तो नहीं ना कि भैया दरोगा बन गया, आपका डर काहे का? कोई भी छोटा भाई को घमंड रहता है बड़ा भाई का जॉब होने पे। हाँ। अब डरा है? पहले भी डरते थे, अब तो और डरना पड़ेगा। वर्दी के डर से? हाँ, वो बात भी है। दादा और दादी की संख्या ज्यादा है और आप युवा दादा हैं, आप क्या कहिए? ज्यादा नहीं है, चाचा है। बड़े चाचा। माफ करेंगे, चाचा है तब तो युवा रहना बड़े चाचा हैं। और आज हमको पर्सनल कहने के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास, बस इतने जान लीजिए। और हम कामना करते हैं भगवान करे आज के डेट में यहाँ आया उससे भी आगे जाए। मेरा हर वक्त आशीर्वाद है, बहुत गहराई से थोड़ा सा है इसमें
इसलिए ज़्यादा हम कुछ इस पे नहीं बात कर सकते। तो आप सुन रहे थे लखीसराय जिला के सूरजगढ़ा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के आदूपुर गांव के एक सफलता प्राप्त छात्र आशुतोष कुमार उर्फ अंशु, जो अपने दादा का कड़ी मेहनत और लगन के साथ उनकी पढ़ाई के लिए धूप और ठंडी को झेलते हुए अपने पोते की पढ़ाई के लिए करता रहा कड़ी मेहनत, और आज उनका पोता ने उनके सपनों को किया है साकार। नमस्कार।